आज मैंने बनानी थी माश की दाल, लेकिन प्लान हो गया है चेंज। माश की दाल कम थी, कोई लेके आने वाला ही नहीं था और जहाँ से को फ़ोन किया मैंने कहा दाल भेज दें, तो कहते हैं कि आज तो कोई लड़का अवेलेबल नहीं है, मैं किसके हाथ भेजूँ, कुछ और बना लो। तो फिर काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मैंने यही सोचा कि चलो आज वाइट चने बना लेते हैं। जहाँ जे की सैलड के लिए चने बॉयल किए होते हैं, ये जल्दी बन जाएंगे, यही बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप कर लिया है और एक देगची ली है, इसमें मैंने ऑयल डाला है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, साथ में मैं इसमें ऑयल गर्म होते ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी प्याज। प्याज जब तक हमारा हल्का सा फ्राई हो रहा है, तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ, ये भी चॉप ही कर लेते हैं। और टमाटर चॉप करने के बाद लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है और हल्का सा टमाटर को फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। सबसे पहले डाली है हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, ये डाल के मैंने इसको हल्का सा भून लिया है। मसाला जब बन गया तो फिर इसमें मैंने डाले हैं बॉयल चने। चने डालने के बाद अच्छी तरह से इनको भून लिया। जब ये मसाला ऑयल छोड़ दे, उसमें फिर मैंने ऐड किया है पानी। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और गर्म मसाला और इसकी फिर थोड़ी देर 5 मिनट तेज़ आके बाद हम हल्की कर देंगे। मेरी भाभी बहुत अच्छे वाइट चने बनाती हैं, इतने मज़े के होते हैं। मुझे लगता है कि एक वाइट चने हैं जो मुझे लगता है कि ये मेरे से अच्छे नहीं बनते, पता नहीं क्या बात है। एक डिफरेंट तरीक़ों से मैंने इसको ट्राई करके देखा है, तो लेकिन ये नहीं मुझसे अच्छे बनते। इसमें किसी ने कहा था कि आलू मैश करके डालते हैं, कोई कहते हैं कि मसूर की दाल डालते हैं, या फिर वो इसमें डाल देते हैं वो पाए की यखनी। मैंने एक दफ़ा पाए भी डाल के इसमें इस तरह भी पकाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अच्छे से मुराद के जिस तरह मज़े के होते हैं ना होटल वाले चने, वैसा नहीं आता। लेकिन मेरी भाभी बनाती हैं बहुत, वो भी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो सूखा धनिया ये इसमें मसाले डाल देती हैं। ये मैंने देखा था इजाज़ इन सारी फूड सीक्रेट्स, अल्लाह बरकत दे आपको खानों में, आपके रिस्क में। उन्होंने बताया था कि जब ये हम बुनाई करते हुए ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट सही आता है। वाकई ये सही कहते हैं, क्योंकि जब मैं पहले ऐड करती थी ना तो इसका टेस्ट नहीं आता था भुनिया में, और ये जब हम बुनाई करते हुए जीरा और सूखा धनिया बाद में ऐड करते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में ऐड कर दिया भुना और वो बनाती हैं वाइट चने, कच्चे वाइट चने जिस तरह भिगोए हुए होते हैं, वो सारे डाल के जिसमें काले चने सब कुछ इकट्ठा डाल के बाद में जब उसको प्रेशर कुकर में हम पका लेते हैं, फिर उसकी बुनाई करके उसमें वो कह रही थी कि मैं सिर्फ ये एक चीज़ की चिकन क्यूब डालती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं भी ऐसे ही ट्राई करके देखूँगी। किचन का इन्ना खलारा देख के आना कैबिन आके बर्तन ही नाल धो रही मैं, निकलती हाँ मैं बर्तन नहीं धोवांगी, मेरी देवरानी ने धोने हैं, वो भी ड्यूटी। आटा ये मैं देख लेती हूँ, साथ में ये आटा इसके पेड़े बना के रख लेती हूँ। टाइम कम है क्योंकि मैंने जाना है आज बाज़ार, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। तो शाम का भी क्योंकि आटा मैंने ही गूंद के रखना है, क्योंकि किचन की ड्यूटी मेरी है, तो शाम को आटा होना चाहिए मौजूद। ये नहीं कि अब कोई किचन में शाम की रोटियां बनाने के लिए आ रहा तो आटा ही नहीं है। तो मैं इसलिए अगर मैं चली गई तो मैं अपना काम तो करके जाऊँ ना, तो इसलिए मैं दोपहर के आटे का हिसाब लगा के शाम के लिए आटा कम है तो मैं इसको गूंद के रख के जाऊँगी। तब जब आपने हर काम डिवाइड किया होता है ना, तो आपको फिर कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती और आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कभी कोई काम कम ज़्यादा तो हो ही जाता है, लेकिन अपनी अपनी जो ड्यूटी है अगर हम उसके मुताबिक काम करें ना, तो आपस में कोई भी क्लैशेस नहीं आते। सारी बात है, छोटी मोटी बातें तो बहनों में भी हो जाती हैं। हम हंडियाँ बनानी है, मैंने रोटियाँ बनानी है, आटा गूंदना है और मैंने किचन से चली जाना है। पानी वाली बोतलें भरनी है और खाने के दोपहर के खाने के बाद के बर्तन मैंने जो साफ़ करने हैं खाने के बाद के, बाकी सारा दिन के बर्तन उसने साफ़ करने हैं। हमारी आपस में बात हुई है। बर्तन धोने के अलावा बाकी किचन मैंने ही साफ़ करके जाना है। जैसे चूल्हा जाते हुए हमने रोटियां बना के काम करके साफ़ करके जाना है। सुबह अब नाश्ते के जैसे अगर नाश्ता करने आएगी तो जो सॉस पैन है, जो मेन चीज़ें हैं वो पड़े, वो ये नहीं कि वो भी मैंने धोने वालों में फेंकी है, मैंने भी नाश्ता बनाया है, वो मैंने कवर करके ऐसे रखी होती है ताकि वो आए उसको भी कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है। और फिर रात तक के बर्तन, रात के भी बर्तन वही धोएगी। मैंने सिर्फ सारा दिन में ये खाना बनाना है, रोटियाँ बनानी है। और 15 दिन बाद जैसे हमारी ड्यूटी भी चेंज होनी है, तो पता होता है यार कि जो काम 15 दिन मैं कर रही हूँ 15 दिन उसने करनी है। तो फिर हर किसी को ये नहीं होता कि लो मैं काम ज़्यादा करती हूँ, ऐसे ही एक दूसरे देखने वाले भी कह देते हैं हाँ हंडिया तो सिर्फ वही बनाती है। हम ऐसे नहीं है, हमारी बारी घूम जाती है और 15-15 दिन बाद हमारी बारी आ जाती है। जो काम उसने करने वो 15 दिन काम मैंने करने हैं। जैसे इसके अलावा आप देख लें कि रात की रोटियाँ अब वो बनाएगी और रात तक के बर्तन भी उसने धोने हैं। और इसके अलावा जो काम शाम करवाना है, आपा तो आती है लेकिन फिर भी अपनी निगरानी में काम करवाना होता है, वो भी उसने अपनी निगरानी में करवाना है। वो जब मैं सोई हूँ या जो मैं उस टाइम अपने फारिग टाइम में जो मर्ज़ी करूँ, फिर वो मेरी सरदर्दी नहीं है कि आपा आई है नहीं आई। तो दूध वाला आया, अगर सुबह को आ रहा है तो मैं तो उठी होती हूँ, उस टाइम दूध मैंने लेना है। कूड़े वाला आया तो फिर उस टाइम वो जाग रही होती है, हम सोए होते हैं उस टाइम, फिर कूड़ा वगैरह उन्होंने दे देना है। हर काम आप अगर डिवाइड कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक दफ़ा आप सेटिंग कर लें और हर काम डिवाइड कर। रिसेंटली मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें वो बता रही थी कि मैं तो सिर्फ सारा दिन बर्तन ही धोती हूँ। टिकटॉक पे थी कोई, पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं है उनका, कि मैं तो सारा दिन बर्तन धोती हूँ और मेरी पता नहीं देवरानी है जेठानी है किसकी बात कर रही थी वो, कि वो तो वो हंडियाँ बनाती है या मेरी बारी जिस तरह भी है। लेकिन यही बातें होती हैं कि हम आपस में जो फिर बैठ के सड़ते कुड़ते रहें, इससे बेहतर ये है कि बंदा काम डिवाइड कर ले। अब अगर देखिए एक बंदा है पर सब कहते हैं जी फलाना बंदा, अब जेठानी है या देवरानी है, कोई एक खाना अच्छा बनाता है। अब अगर सब यही कहें घर वाले कि खाना तुम भी बनाओ, तो दूसरे बंदे के साथ भी तो ये ज़्यादती है ना, कि दूसरे को सीखने का कब टाइम मिलेगा। उसने बनाना है तो उसे बनाएगी तो बनाना आएगा ना। 15 दिन जब उसकी सर पे पड़ेगी तो उसको पता होगा कि मैंने बनाना है और अच्छा बनाना है। और 15 दिन जब वो बनाएगी तो उसको पता होगा कि अब मेरी बारी है तो मैंने बनाना है, ताकि सफाई की बारी, बर्तन धोने की बारी हर की रोटेट होनी चाहिए। अब जो देखिए जिसने हंडिया बनानी है ना, वो समझ लो कि बल्ले बल्ले होनी है कि जी इन्हें रोटी पकाई, इन्हें हंडी पकाई, बाकी सारा दिन बर्तन धोते ना, उसका कोई नाम नहीं है ना। अब इसलिए हमें अगर कोई घर में भी आए ना कह दे कि उसने खाना बनाया, खाना अच्छा बनाया, तो हम कह देते हैं उसकी जिसकी बारी थी उसने बनाना होता है। जब मेहमान आए तो हम आपस में एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, यानी कि एक बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठा है, तब हम मिलकर ही काम करते हैं।
या फिर अगर किसी ने जाना है, किसी की तबीयत नहीं ठीक, तो फिर हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। एक घर में रहते हुए इतना भी बंदे बदीद नहीं होना चाहिए कि चलो जिस तरह मर्जी तबीयत ख़राब है तो बंदा बैठा रहे। बाकी और कहते हैं कि भाभी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं कह दूँ मेरी आज नहीं ठीक, तो वो काम कर लेते हैं एक दूसरे का। लेकिन मोस्टली हमें पता होता है कि ड्यूटी जिसकी है उसी ने अपना अपना काम करना है। अगर उन्होंने जाना है अपनी अम्मी की तरफ रहने या मैंने जाना है अपनी मम्मा की तरफ, तो हम एक दूसरे को एक दिन पहले बता देते हैं। जब ज़्यादा दिन के लिए जाना है या 4-5 दिन के लिए जाना है तो फिर बता के जाते हैं। तो फिर पता होता है ना कि अगर उसने हंडिया बनानी है एक दिन पहले, अब मुझे पता है कि मैं कल फ्री हूँ, तो अचानक मुझे पता चले कि जी आज मैं जा रही हूँ, तो फिर मुझे गुस्सा आएगा ना कि मैं अपनी कोई 100 बंदे ने तैयारी करनी होती है कि मैंने क्या बनाना है क्या नहीं। तो एक दिन पहले बताया हो, फिर उसको दूसरे बंदे को पता होता है कि मैं अच्छा चलो देख लूँ कल को मैंने क्या बनाना है क्या करना है। है नहीं कि हैंड टाइम तक अगले बंदे सिर थोड़ा मार दो कि चलो जी मैं निकल दे चलो मैं चलना। हाँ, कभी अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी इमरजेंसी बंदे को बन जाए, अचानक भी जाना पड़ता है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरी हंडिया बनाने की बारी है ना, तो किचन का समझ ले कि मेन काम तो मेरा है, इसकी हंडी रोटी मैं कर रही हूँ। तो जब राशन आना है कोई भी हर चीज़ वो मैंने समेटनी है, डब्बे भरने हैं, और इसके अलावा साथ आप देख लें कि जो भी फ्रूट आ रहा है, कोई सब्जियाँ आ रही हैं धो के फ्रिज में रखनी है, फ्रिज साफ़ करनी है और चिकन धोना है, वो सब मैंने ही करना है। तो जिसने सारा दिन बट शाम का उसका ना, अगर शाम को कोई मेहमान आ गया तो फिर उसने बनाना, ये नहीं कि दोपहर को मैंने खाना बनाया, शाम को कोई मेहमान आया और फिर शाम को मैं बनाऊँ। शाम को फिर ये है कि जो मैं हेल्प करवाऊँगी उसमें अगर राइस बन रहे हैं साथ में तो मैं दही बल्ले बना लूँगी या कटलेट्स वगैरह बना लूँगी। मतलब मिलजुल के इस तरह काम कर लेते हैं। कोई दही में चटनी डालने वाली है तो वो चटनी बना लूँगी। बाकी जो बर्तन वगैरह धोने और मेन जो हंडियाँ वगैरह बनानी है ना, वो उसी ने बनानी है जिसकी शाम की ड्यूटी है। खाने के बर्तन निकालने लगाने उठाने जो भी है वो फिर जो सेकंड टाइम फ्री होता है फिर वो इस तरह के काम वही करता है। और जिसकी दोपहर की बारी होती है, अगर चिकन की ज़रूरत शाम को पड़े, शाम को अचानक चिकन आए, तो फिर वो भी मैंने ही धोना है। दोपहर वाले ने धो के देना उसे चिकन, फिर उसने हंडी बनानी है। ये नहीं कि वो हंडी बनाने के लिए चिकन उसने खुद नहीं धोना। जिसकी बारी होती है ना मेन, उन 15 दिनों में जिसकी हंडिया की बारी चल रही होती है, चिकन उसी ने धोना सुबह या शाम। मशीन हमारे पास ऑटोमेटिक है तो कपड़े हैं तो हम अपने अपने वॉश कर लेते हैं। लेकिन अब्बू के जो कपड़े होते हैं वो 15 दिन जिसकी सफाई की बारी होती है ना, उसने 15 दिन उसने धोने, 15 दिन मैंने। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर ड्यूटियाँ बंदा लगा लेता है, आपस की अंडरस्टैंडिंग हो तो बंदा डिवाइड कर ले काम, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो ऐसे जो कपड़े प्रेस वाले हैं हाफ उनके वो कर देती है, हाफ मैं कर देती हूँ। देखने वाले लोग हैं जो वो कहेंगे जी अच्छा इन्होंने ड्यूटियाँ लाई हैं, ये वो ना दिलाता बंदी नहीं। अपने घर का सुकून देखें, अपने घर के मामलात खुद हल करें, बजाय इसके कि बंदा अपने कमरों में सड़ता कुड़ता रहे, उसने ये नहीं किया और उसने ये नहीं किया। बात घरों में ऐसे भी होता है कि एक जॉब कर रही होती है और एक घर के काम सारे संभाल रही है। इस तरह भी काफ़ी क्लैशेस आते हैं। अब मैं हूँ, जैसे मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ या जो मैं मर्ज़ी करूँ, जब मेरा फारिग टाइम है फिर मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई भी है, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बेशक मैं मोबाइल लेके बैठूँ जो मर्ज़ी करूँ। ये सब ये कहा हुआ है, हमारा डिसाइड है। हम बैठे हैं फ्री टाइम में, बातें करें, गप्पें लड़ाएँ, जो मर्ज़ी करें, हम आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी माशाल्लाह बहुत है। इसी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग है जनाब। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं ना घरों में, वो काम की वजह से ही होती हैं। अगर हम काम ही डिवाइड कर लेना तो सारा स्यापा खत्म हो जाता है। इस तरह एक दूसरे की इज्जत भी रहती है दिल में, वरना वो ऊपर ऊपर से बंदा ही यहाँ कर रहा होता है लेकिन अंदर अंदर से सड़े कूड़े मरे पड़े होते हैं। तो ये तो बड़ों को भी चाहिए कि अगर इस तरह नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो फिर ये बेहतरी होती है, अक्लमंदी होती है जो हमकी ड्यूटियाँ लगाते हैं। और अगर बहू खुद ही समझदार है तो वो खुद ही आपस में डिसाइड कर लें बैठ के कि अपना काम डिवाइड कर लें। अब अगर बर्तन पड़े हों, एक बंदा सुबह के बर्तन धो रहा है, वो देखता रहे कि अब मैंने धोने हैं कि उसने धोने हैं, बारी बारी मैंने धो लिए उसने धो लिए। इस तरह बंदा डाउट में ही रहता है, डाउट में रहता है और इस तरह क्लैशेस बहुत होते हैं। हम दोनों जब किचन में जाएँ, हम दोनों में से कोई कन्फ्यूज़ नहीं हो सकता। हमें पता होता है हमने कौन कौन से काम करने हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा इतना ही अच्छा है, वो सारा दिन हंडिया भी बनाई जाए, रोटियाँ बनाई जाए, काम करी जाए, बर्तन धोई जाए, तो वो कुछ बोले ना, वो अगर इतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो ना ड्यूटियाँ लगाएँ। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मिलजुल के रहें, खुशियाँ बांटते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।